नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आज आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि दुख में हमारा साथ कौन देता है। देखिए, संसार ये स्वार्थमय है। बच्चे भी अपने पिता से तब तक प्रेम करते हैं जब एक पिता धन कमाता है। वही पिता जब धन कमाना बंद कर देता है तो बच्चे भी अपने पिता से दूर होने लगते हैं। इसी प्रकार एक स्त्री भी जब तक पति धन कमाता है तब तक तो अपने पति के खूब गुण गाती है। जैसे ही किसी कारणवश उसका पति धन कमाना बंद कर दे तो वही पत्नी अपने पति को घृणा की नज़र से देखने लगती है, गाली गलौज करने लगती है। और आजकल के माता पिता भी ऐसे हैं जो बच्चे पर जब गरीबी होती है तो उस समय उसका साथ छोड़ देते हैं और जो अच्छा रुपए कमाते हैं उन बच्चों के पास चले जाते हैं, मतलब अपने दूसरे बच्चों के पास चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये संसार है, स्वार्थमय है। जब तक इंसान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तब तो लोग उसके खूब गुण गाते हैं। वही इंसान जब मेहनत के लायक नहीं रहता है, बेकार हो जाता है, तो उसी से लोग नफरत करने लगते हैं। जब भाई इंसान धन दौलत कमाता है तो उसके पास काफ़ी लोग बैठते हैं, पत्नी बच्चे भी प्यार करते हैं। भाई इंसान जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अकेला ही अग्नि में जलता रहता है, लेकिन उसके पास कोई झुकने को नहीं जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये संसार स्वार्थमय है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसलिए इसको व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जो हमारा हर समय साथ देता है। जब हम जीवित थे तब भी परमात्मा हमारा साथ देता है, जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है उस समय भी परमात्मा हमारा साथ देता है। लेकिन यदि हम परमात्मा को चाहें तब। इसलिए समझदार मनुष्य वही है जो संसार के झमेलों में नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात मेरी लोगों के बाद में समझ में आती है, जब वो कमाने के लायक नहीं रहते हैं तब उन्हें सब पता चल जाता है कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। हकीकत में कोई साथ नहीं देता है, तब वो इंसान बहुत पछताता है। इसलिए यदि पहले से ही मनुष्य चेत जाए तो उसके पास ये संकट नहीं आएगा। ये संकट इसलिए नहीं आएगा कि जब मनुष्य पहले से ही इस बात को समझ जाता है, वो मनुष्य ये समझ जाता है कि ये संसार स्वार्थमय है, यहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ परमात्मा के। तो इंसान को हर समय अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस समय ये मनुष्य का शरीर नष्ट होता है और इस शरीर से ये जीवात्मा अलग होकर के अन्यंत्र स्थान के लिए चली जाती है, उस समय इस शरीर को जला दिया जाता है। कुछ दिन लोग गुण गाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सचेत रहना चाहिए, मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने बारे में सोचता है और परमात्मा का नाम लेता है, उस इंसान को पछताना नहीं पड़ता है। जो इंसान इस संसार के भुलावे में पड़ जाता है, इस संसार को ही सब कुछ मानता है,
घर बार को ही सब कुछ मानता है, पत्नी को ही सब कुछ मानता है, बच्चों को ही सब कुछ मानता है, वह अंत में बहुत पछताता है। मौत के समय उसे इतना कष्ट होता है मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार दें, इतना कष्ट होता है। उतना ही मौत के समय इस मनुष्य को कष्ट होता है। लेकिन जो भी मनुष्य सचेत होते हैं वो पहले से ही किसी को गुरु बना करके, सच्चा गुरु बना करके युक्ति सीख लेते हैं और जीवन मुक्त पुरुष बन जाते हैं। उन्हें मौत के उपरांत कोई कष्ट नहीं होता है, मौत के समय तनिक भी कष्ट नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को परमात्मा चेताता है कि हे मनुष्य, तू अपने बारे में भी सोच, हमारे बारे में भी सोच। तू जिस संसार में फंसा हुआ है ये कोई तेरा साथ नहीं देंगे। लोगों, हकीकत बात यही है, ये संसार स्वप्न की तरह है और यूँ जब तक एक दूसरे का स्वार्थ होता है तब तक एक दूसरे को मानते हैं। स्वार्थ खत्म होते ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इस संसार में स्वार्थ और लालच के बस कार होते हैं। यह स्वार्थ और लालच खत्म कर दिया जाए तो कोई भी संसारिक कार्य नहीं होगा। इसलिए समझदार मनुष्य वही है जो अपने स्वयं की खोज करे, किसी को सच्चा गुरु बनाकर, सच्चे गुरु की तलाश करके, और तभी उसका कल्याण है। अन्यथा यह भुलावे में बना रहा तो मौत के उपरांत बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने बारे में भी सोचना चाहिए और धन दौलत भी कमाना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य अपने बारे में सोचते हैं उनका हमेशा कल्याण होता है। इसलिए हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है हमारा भला ही चाहता है। इसलिए जब हमारे पास परेशानी या दुख आता है तो हमारा साथ परमात्मा देता है और सांसारिक मनुष्य दुख के समय साथ छोड़ देते हैं। उस समय हमारा साथ परमात्मा ही देता है। इसलिए हमें हर समय उस परमात्मा का गुणगान करना चाहिए ताकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा कर सके। धन्यवाद मित्रों।